अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.2 और 1.1 हमारी पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा गया है कि हमने पॉइंट आउट करना, निशानदेही करनी है उन कालमों की जो कि एक दूसरे के साथ जमी खासियत रखती हैं। यानी हमने वो कालम देखनी है जो एक दूसरे के साथ एडेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ठीक है, एडेटिव इन्वर्स मतलब जमी खासियत। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन से कालम हैं जो एक दूसरे के साथ एडेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे कालम कर सकते हैं जिनका आर्डर सेम हो। ठीक है, अगर दो कालम हैं उनका आर्डर सेम है तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो जमी खासियत यानी एडेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं। जो इसकी पहली जो ए जुज़ है उसमें उसने दिया हुआ है 2 - 1 1 और 3। इसके हिसाब से हम देखते हैं कि इसका जो आर्डर है वो है 2/2। ठीक है, तो हम ऐसा ही एक कॉलम ढूंढेंगे जिसका आर्डर हो 2/2 ताकि वो एक साथ ऐड हो सके। तो हमारे पास जो है वो आ जाता है ई। ठीक है, जो ई दिया हुआ है ई में उसने है -1 1 और 0 और 2। ठीक है, तो इसका भी आर्डर है 2/2। ठीक है, यानी इन दोनों का आर्डर सेम है। तो ये जो है ए और ई जो है ये एक दूसरे के साथ जो है वो एडेटिव इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो होल्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। हमारे पास बी है। ठीक है, तो बी जो है उसमें है 3 और 1। ठीक है, और इसी तरह का इसकी जो है वो है 2/1 इसका जो आर्डर है। इसी तरह का हम एक और कॉलम देखते हैं, मैट्रिक्स देखते हैं। तो ये हमें नज़र आता है डी में। ठीक है, जो डी है वो है 2 + 1 और 3। ठीक है, 2 + 1 ये हो जाएगा 3 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम आर्डर देखते हैं तो इसमें 2 रोज़ हैं। ठीक है, और एक कॉलम है। तो ये जो है हमारे पास इनका आर्डर दोनों का सेम है। तो हमारे पास बी और डी जो हैं एक दूसरे के साथ एडेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम सी को देखते हैं। तो जो सी है वो हमारे पास है, उसका जो आर्डर बनेगा वो बनेगा 3/2। ठीक है, आपने खुद देखनी है उसकी जो इक्वेशन है, इसका आर्डर बनेगा 3/2। ठीक है, तो अगर हम एफ़ को देखते हैं तो एफ़ जो है उसका भी आर्डर बनेगा 3/2। इसका मतलब है जो सी और एफ़ हैं ये एक दूसरे के साथ एडेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि हमने जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनका जमी मकूस मालूम करना है। ठीक है, एडेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो बेसिकली एडेटिव इन्वर्स क्या होता है? तो फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है जिसको 0 कर दे। तो इसका जो एडेटिव इन्वर्स होगा वो नफ़ी 2 होगा, तो इसको 0 कर देगी। ठीक है, यानी हमने जो हमें कॉलम दिए होंगे सिंपली हमने उसका जो है साइन चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है वो है ए। ए में उसने दिया हुआ है 2 - 2 4 और 1। ठीक है, तो जब हम इसका जो है वो एडेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसको जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये भी कह सकते हैं या इसकी इंक्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे। 2 यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, -2 है तो +2 कर देंगे, +4 है तो -4 कर देंगे, और 1 प्लस का है तो -1 कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब 2 - 2 में ऐड होगा तो 0 कर देगा, 4 - 4 को 0 कर देगा, नफ़ी 2 + 2 को 0 कर देगा, 1 नफ़ी 1 को 0 कर देगा। तो ये हमारे पास जो है वो एडेटिव इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे इसकी जो है सी को। तो जब हम सी को देखेंगे तो ये है 4 - 2। ठीक है, जब हम इसका एडेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे तो इसको भी हम जो है वो सी, तो इसको भी हम जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 और +2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जो है वो सी का एडेटिव इन्वर्स। उसके बाद हम डी और बी जो है आपने सिर्फ साइन और चेंज करना है, तो आपने खुद करना है। अब मैं देखता हूँ ई और एफ़ को। ठीक है, जो ई है हमारे पास वो है 1 0 0 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वाहदानी कालब है। तो जब हम इसका एडेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे तो हम इसी सेम वही प्रोसीजर फाइंड करेंगे। तो हम इसको जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जो है वो -1 आ जाएगा, 0
ज़ीरो ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं देंगे, क्योंकि ज़ीरो के साथ प्लस हो या माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 है तो इसको भी हम -1 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे f को। तो f हमारे पास है √3 है, -1 है, 1 है और √2 है, ठीक है। जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इसका आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स। तो √3 था तो माइनस √3 आ जाएगा, 1 का +1, 1 का -1 और प्लस √2 का -√2। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं A, B, C और D, ठीक है। तो हमने इससे कुछ आगे हमें जुज़ों में सवाल दिए गए हैं, पार्ट इसके हैं 9 पार्ट। तो 9 पार्ट को हमने इस A, B, C और D की मदद से हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है पहला पार्ट को हम देखते हैं। तो पहला पार्ट है A +1 1 और 1 1 है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो A मैट्रिक्स है वो क्या है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं A की जगह पे A मैट्रिक्स है हमारे पास -1 और 2, ठीक है, और 2 और 1, ठीक है। और साथ हमारे पास आ जाता है जो हमें गिवन दिया गया है वो है 1 1 1 और 1, ठीक है। तो अब हम जो है इनके जो यानी ये पहला रुकन है तो इस पहले में ऐड होगा, ये -1 है +1 हो जाएगा, 2 है तो ये इसके यानी अपना जो इसका मुतनाज़रा रुकन है उसके साथ ऐड होगा। तो 2 जो है वो 1 में ऐड होगा। नीचे ये देखें, ये है दूसरी रो का पहला रुकन, तो ये दूसरी रो के पहले रुकन यानी मेंबर के साथ ऐड होगा। तो 2 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा। तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा -1 + 1 0 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा और 1 + 1 जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है B + -2 और 3, ठीक है। तो B की जगह पे हम लिख लेते हैं B वाला जो है मैट्रिक्स। तो B मैट्रिक्स है हमारे पास 1 और नफ़ी 1, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा नफ़ी 2 और 3। तो जो पहला रुकन है वो पहले में ऐड होगा तो बन जाएगा 1 - 2 तो बनेगा -1 और -1 + 3 होगा तो ये बन जाएगा +2। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ। इसका जो तीसरा पार्ट है वो है C प्लस और हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम C की जगह पे C वाला मैट्रिक्स लिखते हैं। तो वो है 1 -1 और 2 और साथ कर लेते हैं इसको ऐड, तो ये बनेगा -2 1 और 3, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर फर्स्ट के साथ हो जाएगा ऐड, तो जब ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो -2 आ जाएगा और इस तरह यानी 1 + -2 तो +- -1 -2 तो ये जवाब आएगा -1, ठीक है। तो ये बनेगा -1 -1 + 1 तो ये बन जाएगा 0 और 2 + 3 बन जाएगा 5। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाए। तो ये हमारे पास आगे जो चौथा पार्ट है इसमें D+ और हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है तो हम D की वैल्यू लिख लेते हैं D की जगह पे, ठीक है। तो जो हमारे पास D की वैल्यू है वो है 1 -1 2 0 और 3 और 2, ठीक है। प्लस जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं मैट्रिक्स 1 0 और 0 और 1, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 0 के साथ ऐड होगा 1 बन जाएगा, 2 1 के साथ ऐड होगा 3 बन जाएगा, 3 0 के साथ ऐड होगा 3 बन जाएगा, -1 + 2 के साथ ऐड होगा तो +1 बन जाएगा, 0 0 के साथ ऐड होगा तो 0, 2 + 1 के साथ ऐड होगा तो 3, ठीक है। ये हमारा जो है 4 पार्ट का आंसर आ गया है। 5 पार्ट में हमें दिया गया है 2A, ठीक है, हमने 2A फाइंड करना है। तो 2 हम लिख लेते हैं, एक जगह पे A वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं -1 2 2 और 1, ठीक है। तो अब हम इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर आ गया। 6 पार्ट है हमारे पास -1 और B, ठीक है। तो हम -1 को बाहर लिख लेते हैं, B के साथ हम मैट्रिक्स लेते हैं 1 और -1, ठीक है। तो -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी -1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 आंसर आएगा। इसका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। -1 नीचे -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,
ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। उसके बाद जो हमारे पास दिया गया है आगे 7, 8 और 9 पार्ट में, ठीक है, वो सेम इसी तरह जो हमारे पास जो है वो 7 पार्ट में जो दिया गया है उसमें है -2 और c, ठीक है, यानी -2 को c वाले मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। और आगे जो है वो 8 पार्ट, जो 8 पार्ट में दिया गया है वो है 3 और d, ठीक है, आपने d वाला मैट्रिक्स लेना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है सबको। उसके बाद जो है आगे 9 में, तो 9 में हमारे पास है 3 और c, ठीक है, तो आपने जस्ट 3 को c वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा।